समय की बात है, मृकंडू ऋषि का कोई पुत्र नहीं था और उसे पुत्र चाहिए। मृकंडू ऋषि अपनी भार्या के साथ में भगवान शिव शंकर जी के घोर तपस्या किए। घोर तपस्या करने के बाद भगवान महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के और महाराज मृकंडू ऋषि को वरदान मांगने को कहा। तब महादेव जी से मृकंडू ऋषि ने पुत्र वरदान में मांगा। महादेव ने उनसे कहा कि हम तुम्हें पुत्र तो वरदान रूप में दे सकते हैं, लेकिन पुत्र किस प्रकार के चाहिए ये भी बताओ, क्योंकि पुत्रों की कई प्रकार होती है। तो प्रकार का क्या मतलब है? प्रकार का मतलब मैंने नहीं समझा। मृकंडू ऋषि ने हाथ जोड़ करके और महादेव जी भगवान से पूछ दिए कि क्या है बताओ, मैं नहीं समझा। महादेव जी बताए कि पहला पुत्र वो है जो आज्ञाकारी, संस्कारी, गुणी, ज्ञानवान, संस्कारवान होगा। उसकी आयु केवल 16 वर्ष की बस होगी। दूसरा होगा जिसमें ज्ञान तो होगा, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में उसका कर्म सब खराब होंगे, और अगर कर्म खराब होंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो उसकी आयु होगी कितनी? तो उसकी होगी 50 साल। तीसरा पुत्र होएगा 100 साल का, जो न ज्ञानी होगा, न धर्मी होगा, अधर्मी होगा। तो अब भैया तुम बताओ कि तुम्हें किस प्रकार से पुत्र चाहिए? मृकंडू ऋषि हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु, हर पिता चाहेगा कि उसका पुत्र ज्ञानवान हो, गुणवान हो, विद्यावान हो। कौन चाहेगा कि उसका पुत्र दुष्ट हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, पापी हो? कौन चाहेगा? तो उस समय भाववश होकर के मृकंडू ऋषि ने कहा कि मुझे महादेव जी 16 वर्ष के ही पुत्र दे दीजिए। महादेव जी ने बिना विलंब किए तथास्तु कह करके और वरदान प्रदान करके और वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बीता और समय बीतने के पश्चात मृकंडू ऋषि के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया था मार्कंडे। बोलिए मार्कंडे जी महाराज की जय। बड़े ही अच्छे प्रकार से बचपन में मार्कंडे जी महाराज का लालन पालन पोषण आदि किया गया। समय गुजरता गया और मार्कंडे जी महाराज का आयु बढ़ने लगा, और जैसे जैसे मार्कंडे जी महाराज की आयु बढ़ती वैसे वैसे मृकंडू जी महाराज को चिंता होती। बताया तो नहीं थे कि पुत्र तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की ही है, लेकिन चिंता तो बढ़ती जाती। लेकिन मार्कंडे जी महाराज के स्वभाव को देख करके, मार्कंडे जी महाराज के ज्ञान को देख करके मृकंडू बहुत ही प्रभावित रहते थे। और एक दिन मृकंडू ऋषि से रहा नहीं गया और पूरी वृतांत मार्कंडे जी महाराज को बता दिए कि पुत्र तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की ही है, उसके आगे तुम्हारी आयु बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी कठोर तपस्या करके और महादेव से वरदान में हमने तुम्हें प्राप्त किया। मृकंडू जी महाराज की ऐसी वाणी सुन करके और मार्कंडे जी महाराज जो थे उनके नैन शिथिल हो गए। मार्कंडे जी महाराज सोचने लगे कि मैं तो अब तक सोच रहा था कि अपनी माता पिता का अच्छी प्रकार से सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, अर्चन करूंगा, लेकिन मेरी आयु तो 16 वर्ष की है और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे का तो लालन पालन माता पिता ही करते हैं, तो मुझे तो मेरे माता पिता का सेवा करने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से बड़े ही चिंता में डूब गए। एक दिन नारद जी महाराज आए, घूमते घामते नारद जी महाराज से मिले मार्कंडे जी महाराज। मार्कंडे जी महाराज ने अपना वृतांत बताया और दुखी बैठे हुए थे, तो दुखी बैठे हुए थे तो दुखी देख करके नारद जी महाराज उनके पास गए और पूछे कि हे संत, हे महात्मा, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आप दुखी बैठे हुए हैं? पूरा वृतांत बताए। और फिर मार्कंडे जी महाराज नारद जी महाराज से विनय पूर्वक विनती जोड़ करके पूछे कि हे प्रभु, ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आयु बढ़ जाए, जिससे मेरा उम्र बढ़ जाए, ऐसा मैं क्या करूं?
इस प्रकार से नारद जी महाराज से प्रार्थना की है मार्कंडेय जी महाराज ने। मार्कंडेय जी महाराज को नारद जी महाराज भली भांति और शासित कहते हुए कहते हैं कि देवों के देव महादेव ही है ऐसे जो तुम्हारी आयु को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही है सब कुछ, सब कुछ वही है, वही तुम्हारी आयु बढ़ा सकते हैं। तो तुम महादेव की आराधना करो, महादेव की तपस्या करो, तभी तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, अन्यथा तुम्हारी आयु बढ़ने वाली नहीं है। नारद जी के वचन को सुन करके और थोड़े से मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुई मार्कंडेय जी महाराज के, और मार्कंडेय जी महाराज उसी क्षण वन में चले गए और महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष बैठ करके और महादेव जी का ध्यान करने लगे। समय बीतता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा। जैसे ही मार्कंडेय जी महाराज 16 वर्ष के होने वाले थे या हुए, वैसे ही यम के दूत मार्कंडेय जी महाराज को लेने के लिए आ गए। लेकिन उस समय मार्कंडेय जी महाराज महादेव के ध्यानस्थ, महादेव के ध्यान में एकदम लीन थे। महादेव के शिवलिंग में, महादेव के शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तो महादेव के प्रभाव से और उसकी भक्ति और श्रद्धा के प्रभाव से यमराज के दूत मार्कंडेय जी के प्राण को हरण नहीं कर पाए। हताश हो गए, जाकर के बताए यम को कि भैया ऐसी ऐसी बात है। वो तो हिल ही नहीं रहा है, बैठा है शंकर जी के सामने में और शंकर जी की पूजा कर रहा है। हमने कितनी बार पांस फेंकी लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज अब आप ही कुछ करिए। तब स्वयं काल वहां पर पहुंच गए। यमराज जी महाराज स्वयं वहां पर पहुंच गए। यमराज को देख करके और मार्कंडेय जी महाराज भयभीत हो गए, भयभीत हो गए, क्योंकि यम की जो छवि रहती है ना, उसको देख करके वह छोटा सा बालक क्या, बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े मनुष्य डर जाए। इस तरह विकराल रूप रहता है यमराज का। देखने से ही इंसान के मन में, इंसान के पूरे शरीर में भय उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से मार्कंडेय जी महाराज ने देखा काल को और देखते ही शिवलिंग को पकड़ लिया और शिवलिंग को पकड़ करके और क्या बोल रहा है मार्कंडेय महाराज को पता नहीं। मार्कंडेय जी महाराज क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं, लेकिन बोल जरूर रहे हैं। और उन्हीं के बोलने से और उन्हीं के मुखार बिंद से महामृत्युंजय का मंत्र उच्चारण होने लगा और महामृत्युंजय का मंत्र उन्होंने स्वयं रचना कर ली महादेव को पकड़ करके। और जैसे जैसे महामृत्युंजय का जाप करते जाते मार्कंडेय जी महाराज, वैसे वैसे उनके अंदर शक्तियां बढ़ती जाती। यमराज प्रयत्न कर करके हार गए। महादेव जी साक्षात माता आदि शक्ति के साथ में अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के और मार्कंडेय जी महाराज को दर्शन दिए और काल को समझाए कि जहां पे हम बैठे हैं ना, कालों के काल हम है ना, महाकाल भैया, तो जहां पे महाकाल बैठे हैं या जहां पे महाकाल हो वहां पे काल का क्या काम है? तो हम साक्षात महाकाल यहाँ पर विराजमान हैं, तो तुम काल को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस प्रकार से बहुत ही प्रकार से क्रोधित, इतने क्रोधित हुए थे काल के ऊपर कि उस समय भगवान सूर्यदेव आकर के क्षमा याचना नहीं करते तो काल उस दिन काल का गोविंदाय नमो नमः हो गया रहता। तदुपरांत मार्कंडेय जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के और महादेव ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी आयु 16 वर्ष से अधिक कभी होगी ही नहीं। तुम 16 वर्ष के ही रहोगे, उससे ज्यादा तुम बढ़ नहीं सकते। तुम्हारी आयु सदैव 16 वर्ष की रहेगी और सनातन जब तक यह सृष्टि चलेगी, जब तक यह संसार चलेगा,
तब तक तुम जीवित रहोगे और तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की ही रहेगी। इस प्रकार से मार्कंडे जी महाराज के भक्ति को, भाव को देख करके, निर्मल भाव को देख करके, मार्कंडे जी का भाव ऐसा था कि वह जो भी बोलते या करते वो डायरेक्ट परमात्मा को ही स्पर्श होता, परमात्मा को ही जाकर के मिलता। इस प्रकार से उनका भाव था। इसी भाव से माता पार्वती भी अति प्रसन्न हुई थी, इसी भाव से माता पार्वती प्रसन्न हुई थी और उन्हें वरदान भी दी थी कि भैया तुम्हारी मृत्यु अब होने वाली नहीं है, तुम जाओ, अब हो गए अमर, तुम जाओ, हो गए अमर। इस प्रकार से वरदान दिया महादेव ने। तब से मार्कंडे जी महाराज